हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप अगर डेटा देखेंगे तो ये डेटा एक्चुअली अवेलेबल है 2007 से, तो समझ लीजिए 12-13 साल का डेटा है। अब एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे, मैं वैसे तो हर वीडियो में बोलता ही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ आपको याद रहे तो आपको भी थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाएगा, ताकि आप खुद भी आपको जब ज़रूरत पड़े अपने हिसाब से चीज़ें कर सके। देखिए फ्लैट, जहाँ पे देखिए 12-13 साल का डेटा है। आप यहाँ पे अगर चार्ट देखते हैं तो कम्प्लीटली फ्लैट चार्ट है, ठीक है। फोर्टिस हेल्थ केयर का ये फ्लैट चार्ट है। फ्लैट चार्ट का प्रॉब्लम ही यही है कि हम चाह के भी ओवर एक्सपेक्ट या अंडर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ जाएगा शेयर प्राइस वो हमको नहीं पता, हमें एक रेंज में बंधे रहना होता है। नाउ अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, यहाँ पे ये मंथली चार्ट है। देखिए ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई इस शेयर में, स्टॉक में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुई, न्यूज़, मैनेजमेंट, नया इन्वेस्टर है। बात ये है यहाँ पे कि एक तो है रिक्वायरमेंट की बात, ठीक है, कि देश में हेल्थ केयर सेक्टर का बहुत बड़ा नीड है। दूसरा है कि क्या फोर्टिस का नाम उस जगह पे है या नहीं है, तो उस नाम पे बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बार आपने देखा होगा कि मतलब इन लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, उसको हाई प्राइजेस, बहुत बार ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आया, 2 बार आया, ये सब न्यूज़ कॉमन है इस चीज़ में। तो अभी ये किस तरीके से बैलेंस करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये सब न्यूज़ जब आते हैं, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में बहुत तेज़ी दिखता है शेयर प्राइस पे। तो और ये फोर्टिस का नाम आपको बहुत बार सुनाई दिया होगा, ये भी बात है। सो वहाँ पे वो एक जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार अगर ऐसा होता है, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट आगे क्लैरिफाई करता है नहीं हम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन बार बार ऐसा होता है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस सेंटिमेंट को हर्ट करता है। आपने बहुत सारे हेल्थ केयर में ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि खाली एक या दो का नाम उछल उछल के है, बाकी सब का नाम उतना नहीं आता है। मैं ये नहीं बोल रहा बाकी सब में कुछ नहीं होता एक्टिविटीज़ इस टाइप, लेकिन वैसा आता नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओवरऑल एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे बिजनेस में, क्योंकि हम शेयर प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए, ठीक है, न्यूज़ में हो रहा है या कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, बात यह है कि उसका इम्पैक्ट जो है ना हमको शेयर प्राइस में नहीं दिख रहा है। क्योंकि इस बीच में बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी आई, बहुत सारी नेगेटिव खबरें भी आई, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगर एक नेगेटिव बोलूँगा तो कमेंट में मेरे को 4-5 पॉजिटिव आ जाएंगे कि ये भी हुआ ये भी हुआ, आपने कवर नहीं किया। सो वो हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसका कोई भी इम्पैक्ट मेरे को शेयर प्राइस में नहीं दिखा है। और हुआ भी होगा तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसे इम्पैक्ट का क्या मतलब है? मेरे को ट्रेंड तो समझ में आना चाहिए ना। और 12-13 साल में, 12-13 साल, एक बात याद रखिए कि छोटा समय नहीं होता है, लंबा पीरियड होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए यहाँ पे, राइट नाउ। मैंने जैसे शुरू में कहा, इस टाइप का चार्ट को अगर देखना है तो आपको देखिए ये मेरा रेंज है, और मेरे को इसी रेंज के अंदर रहना है। शेयर प्राइस जब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तब मैं बात करूँगा उसके ऊपर, तब मैं उस बारे में सोचूंगा, मैं उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। सो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो शेयर है एक रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा है, और किसी चीज़ को फैक्टर इन कर रहा है या नहीं कर रहा है तभी पता चलेगा जब हम इसका बड़ा मूवमेंट देखेंगे, वो भी शेयर प्राइस जब खुद दिखा है। तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कैसे ले सकते हैं कैसे नहीं ले सकते हैं, ये आपके थॉट प्रोसेस पे है। लेकिन शेयर प्राइस मूवमेंट जो है, आप यहाँ पे देखिए, नीचे के साइड में मैक्सिमम 82 और ऊपर के साइड में मैक्सिमम 232, 232, 233, यहीं तक रखिए। ये आपका रेंज है, ऊपर और नीचे का आपका रेंज है, इसके बाहर मत जाइए, ठीक है। क्योंकि ये कुछ भी प्राइस इन नहीं कर पा रहा है ऊपर नीचे कहीं पे भी। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग बाउंस मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर से करेक्शन आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है
आप अगर बोलेंगे कि ऊपर देखिए 232 जो है इसमें जाने का चांसेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एक ही बार गया है 2017 में, उसके बाद नीचे आ गया है। सो इसका जो एक्टिव रेंज है ना, इसका एक्टिव रेंज ये वाला है, इतना, ठीक है, इतना है। तो इसके अंदर ही घूम रहा है। जब ये जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका 190 का प्रोबेबिलिटी है ऊपर साइड में, लेकिन 232 का नहीं, कम है। तो नया ट्रेंड वैसे भी शुरू होने के लिए 232 34 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। सो वो तो एक बात हो गया। अभी देखिए पहले सपोर्ट लेवल्स देख लेते हैं। देखिए आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल आता है 130, 130 के नीचे आता है 116, 116 के नीचे आता है 101, 101 के नीचे आता है 94, 94 के नीचे आता है आपका 84 और उसके बाद 82। ये आपके इतने सारे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है और यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। नीचे फ्लैट चार्ट में प्रॉब्लम वही है कि नीचे ऊपर दोनों की प्रोबेबिलिटी रहती है और ये शेयर प्राइस में बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर ये अपने सपोर्ट लेवल के पास होता है या ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के पास होता, हम एक लग सकते थे कि ये अब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, लेकिन बीच में है तो कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए 82 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 82 के नीचे अगर गया ना तो सीधा 60 पे जाने का प्रोबेबिलिटी बन जाता है, ठीक है। वहीं ऊपर जैसे नीचे 130 है, वहीं आपका इमीडिएट टारगेट या रेजिस्टेंस आता है 171 पे। इससे पहले गया था अराउंड 2020 में गया था ये, फरवरी में। उसके बाद नीचे गिरा, ज़्यादा गिरा नहीं है, और उसके बाद वहीं से रेजिस्टेंस से वापस आया। 171 पार हो गया तो 190, 190 के बाद 232। तो आप इसी के अंदर रहिए, राइट, इसी के अंदर रहिए। यहाँ पे बात यह है कि आने वाला, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आने वाले टाइम में हमको हेल्थ केयर की ज़रूरत है। ये कोई नया न्यूज़ नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना 2 3 4 5 साल से चल रही है। आप इसके कंपिटिटर्स को देखिए, फोर्टिस हेल्थ केयर के, अगर आप पीयर ग्रुप में चेक करेंगे, अगर आप गूगल में टाइप करते हैं पीयर ग्रुप ऑफ फोर्टिस हेल्थ केयर, आपको नाम आ जाएंगे। आप उनका प्राइस एक्शन चेक कीजिए कि 1 साल 2 साल, यहाँ पे देखिए ये कहाँ से गिरना शुरू हुआ है, 2017 से ना। पिछले 3 साल का रिटर्न देखिए, वहाँ पे देखिए क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या उसने आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया। क्योंकि ओवरऑल सेक्टर या मार्केट न्यूज़ सबके लिए एक ही होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या रहता है, वो कंपनी स्पेसिफिक जब हो जाता है कि अच्छी खबरें, बुरी खबरें, लिटिगेशन, लीगल केसेस, वर्क ऑर्डर मिला, टेंडर मिला, वहाँ पे आपका बिजनेस एक्सपैंड हुआ, ये सब फिर इंडिविजुअल बिजनेस के हिसाब से होता है। तो आप उस चीज़ को देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका इम्पोर्टेंस इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये फ्लैट चार्ट है। और उससे भी ज़्यादा ये जो शेयर प्राइस है, ये अपर एंड और लोअर एंड के बीच में है, जहाँ पे दोनों का प्रोबेबिलिटी 50-50 है। इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना मत चलिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रॉफिट में अगर आप बोलेंगे कि आप नाप नाप के चलते हैं तो प्रॉफिट में ही थोड़ा सा नुकसान होगा ना। लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो सोचिए कि आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा बड़ा है या प्रॉफिट में 10 रुपये कम मिला वो ज़्यादा बड़ा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।